हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम जो प्रोजेक्ट का फाइल लेकर आए हैं वो है इकोनॉमिक्स का। टॉपिक है आपका कंटेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वही कि एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है इंडिया में करंट टाइम पे। तो जैसा आपको मैंने पहले बता रखा है, ये एक डेमो है, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी किस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट को बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि 2 महीने बाद आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, एक ही पैटर्न होता है, आपको अलग अलग टॉपिक्स पे मिल सकते हैं। तो एक ये टॉपिक है, ऐसे और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके प्रोजेक्ट होंगे। तो आपको जो प्रोजेक्ट मिला है आप उससे एक इससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आप इस तरीके से प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो प्रोजेक्ट का जो पहला पेज है वही सर्टिफिकेट है आपका, एक बच्चे का है ये 12th का, उस बच्चे ने अपना सर्टिफिकेट दिया, लिखा है जो भी। उसके बाद दूसरा एक्नॉलेजमेंट होता है, आप जानते ही हो। तो सेकंड पेज आपका एक्नॉलेजमेंट का है। आप इससे पढ़ के अपना आइडिया लगा सकते हो, अपना भी एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट हिसाब से लिख लेना। अपना नाम ही तो चेंज करना, आपको स्कूल का नाम चेंज करना, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं पहले तो ऑब्जेक्टिव बता रखा है, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंडिया के ऊपर। उसके बाद वर्क एंड वर्कर्स, मतलब वर्क काम क्या है, वर्कर जो काम करते हैं, वर्कर वो कौन है, इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद और आगे देखो तो टाइप्स ऑफ वर्कर्स, कितने तरीके के वर्कर्स होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा, उसी को उसमें डिस्क्राइब करा के करके कि आपके हायर वर्कर जिसको आपने हायर कर रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं। तो मतलब टॉपिक मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। एक अच्छी बात ये होती है प्रोजेक्ट बनाने की कि जब आप खुद से प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके बहुत सारे उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें वो रिवाइज हो जाती है। जैसे अगर आपने इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया तो आपको फिर ये वाला चैप्टर मतलब अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर खुद बनाते हो। अगर आपने किसी से लिखवा लिया, वो करवा लिया, ज़्यादा बच्चे करते लिखवा लेते हैं, या किसी का लिया और लिखते गए, क्या लिख रहे हैं वही नहीं पता उन्हें कि पढ़ क्या रहे, सीधे बस लिख दिया, तो इससे आपने कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन अगर अच्छे से अगर आप चीज़ों को एनालाइज करके प्रोजेक्ट बनाते हो तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जिस भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके वो टॉपिक मतलब वो चैप्टर, वो टॉपिक आपका रिवाइज हो गया, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चैप्टर रिवाइज करो, ऐसा समझ लो। तो वही इसके ऊपर है कि लेबर फोर्स क्या है, सब पढ़ा आपने इकोनॉमिक्स के अंदर। वर्क फोर्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है वो 38 पेज का है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, देखो एम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है। आगे दिखा दूँ मैं आपको। तो इस तरीके से है, कुल मिला के 38 पेज है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इन्फो इंडिया में इसका, कि कितने परसेंट अनएम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड है, क्या सेल्फ एम्प्लॉयड, सारी चीज़ें डाटा जो है, क्योंकि बेसिकली डाटा ही है पूरे, कितने परसेंट ये करते हैं, इतने परसेंट एम्प्लॉयड है, ये आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वो आपको याद भी हो रहा है यहाँ से, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया पढ़ के तो आपको टॉपिक रिवाइज हो गया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से है। उसके बाद अगला क्या है देखो, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट नीड्स टाइप्स, कितने टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट है, उसके कॉजेज़ हो गया। फिर देखो आगे क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि हाँ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल एरियाज़ में क्या है, सीजनल है, ये सब आपने पढ़ा है सब। तो इस तरीके से आप पूरा गो थ्रू कर देना। बात आती है कि आपको ये कहाँ मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, गो थ्रू कर लेना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस टॉपिक पर। अगर आपका प्रोजेक्ट है तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं, नाम वाम चेंज करना, बाकी सब कुछ तो वैसे ही रहना। बाकी आप अपना एक्स्ट्रा भी चीज़ें इसके अंदर अडैप्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी कोई अगर दिक्कत होती है फिर भी प्रोजेक्ट के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अकाउंट्स, इको और बिजनेस तीनों के ही प्रोजेक्ट में एक एक करके डाल रहा हूँ। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस प्रोजेक्ट फाइल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि उसका भी टाइम बच जाए, क्योंकि बच्चों को ना आइडिया नहीं होता कि इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, और फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट इसी के अंदर करते हो और पढ़ाई अपना छोड़ देते हैं। तो हमारा ऑफलाइन बैचेस में ऐसा हो रहा है, बच्चे क्या करते हैं, सर हमें स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है, 4 दिन बाद जमा करना, इस चक्कर में 2 दिन ट्यूशन नहीं आए, तो 2 दिन के चक्कर में उनका 2 दिन का टॉपिक गया, वो एक सब्जेक्ट, ऐसे वो 3 सब्जेक्ट पढ़े, तो तीनों में 2 दिन के टॉपिक गए, वो 2 दिन नहीं आए, उसी वजह से आने वाला 1 महीना ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। बहुत ही सिंपल से टॉपिक होता है प्रोजेक्ट जो बनाने, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बिजनेस हो, सिंपल है बिल्कुल। इसलिए मैं आपको प्रोजेक्ट कम से कम हर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट डाल दूँगा टॉपिक वाइज, कि आप आराम से देखो और बना लो। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको हम गाइडेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एक बढ़िया सा कमेंट कर देना जो हमें मोटिवेट करता है कि और वीडियोस बनाए और आपको आपकी स्टडी के साथ साथ बाकी बियॉन्ड आपको हेल्प कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।